गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 15 लाइट स्टार्ट करा रखा है, जिसमें हमने वर्चुअल एंड रियल इमेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, मिरर इज ए टाइप ऑफ रेगुलर और स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर क्या है? एक रेगुलर और स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हाईली पॉलिश्ड होता है, जो मैंने कल ही बता दिया था, हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस होता है इसका। ठीक है, सरफेस सच एज स्टील प्लेट, इवन स्टील वाटर एक्ट एज ए मिरर। ठीक है, एक्टिविटी शो दैट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप ये खुद भी कर सकते हो एक्टिविटी, कि आप मिरर से जितनी डिस्टेंस पे खड़े हो, आप मिरर से जितनी डिस्टेंस पे खड़े हो, मिरर में आपकी इमेज उतनी ही दूरी पे बनेगी। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड। और इमेज कैसी बनेगी आपकी? वर्चुअल बनेगी और लेटरली इन्वर्टेड। लेफ्ट पार्ट अपीयर राइट और राइट अपीयर पार्ट लेफ्ट। लेफ्ट पार्ट अपन को राइट दिखेगा उसमें और राइट पार्ट लेफ्ट दिखेगा। दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इस टाइप के इन्वर्जन को क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। टू लर्न अबाउट द लेटरल इन्वर्जन, टेकन ए वाइट शीट ऑफ पेपर एंड राइट सर्च वर्ड। आप इसके लिए इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि एक वाइट शीट लेके उस पर कुछ लिखो, जैसे एम्बुलेंस लिखो और लेटरल राइट एक्सेट्रा लिखो। अब इनको अपन ट्राई टू रीड देयर इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर प्लेस्ड वर्टिकली एट द एंड ऑफ ईच वर्ड। द इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें ये सारे उल्टे दिखेंगे। सबसे पहले एम्बुलेंस में हमें ई दिखेगा, ठीक है, उल्टे दिखेंगे। तो ये मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? द इमेज इज वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज बनेगी मिरर में वो वर्चुअल और लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। द इमेज इज द ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और जो इमेज बनेगी मिरर में वो ऑब्जेक्ट की सेम साइज की बनेगी। जैसे हम मिरर में देखते हैं तो हम जितने फिटके हैं उतने ही फिटके हम दिखेंगे उसमें। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इज डायरेक्ट। हमारी जो इमेज है वो एकदम सीधी दिखेगी, उल्टे नहीं दिखेंगे हम। The distance of the object in front of mirror is equal to distance of image formed in the mirror। और जो डिस्टेंस है हमारी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे अंदर हमारी इमेज मिरर में बनेगी। When two mirror are placed at a certain angle to each other, जैसे दो मिरर हमने पास पास कुछ एंगल पे रख दिए हैं, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड वेरियस डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन मिरर्स। द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज। तो जैसे हमने दो मिरर रख दिए, ठीक है, जैसे हमने दो मिरर 90 डिग्री एंगल पे खड़े कर दिए, ठीक है, जो इसमें इमेजेस बनेगी मिरर में, कितनी इमेज बनेगी, जैसे हम वहाँ पे खड़े हो गए तो कितनी सारी इमेज बनेगी, वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। किस किस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं? ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेज 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन मिरर, कि कितना एंगल बन रहा है उनके बीच में। जैसे -1, जैसे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो हम यहाँ पे 90 लिख सकते हैं। 10 से 10 कट और 9 4 जा 36, 4 में से 1 गए तो 3, मतलब कितनी इमेजेस बनेगी? 3 इमेज बनेगी। ठीक है, इफ टू प्लेन मिरर आर प्लेस वर्टिकली एट एंगल ऑफ 60, द नंबर ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन देन विल बी 5। ऐसे ही मैं यहाँ पे 60 कर देती हूँ तो कितनी बनेगी? 10 6 6 जा 36, 6 में से 1 गए तो 5 इमेज बनेगी। Take two plane mirror and place them parallelly facing each other. Place a point between the two mirror and figure out the number of image formed. ऐसे ही हम कितने भी एंगल पे हम रख रहे हैं तो हम इनका नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग टू और मोर प्लेन मिरर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ पेरिस्कोप एंड कैलाइडोस्कोप। तो हम इस प्रिंसिपल से हम कैलाइडोस्कोप या पेरिस्कोप बना सकते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप यूजेज द रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ टू प्लेन मिरर प्लेस इंक्लिड एंड 45 डिग्री एंड फेसिंग देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैरेलल टू ईच अदर। पेरिस्कोप में क्या करते हैं, हम दो प्लेन मिरर लेते हैं जिन्हें 45 डिग्री पे रखते हैं एक दूसरे के, एंड फेसिंग देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैरेलल टू ईच अदर। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो पैरेलल रखते हैं एक दूसरे के। द पेरिस्कोप इज यूज्ड इन सबमरीन टू व्यू अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर। पेरिस्कोप सबमरीन में काम आता है वाटर का सरफेस देखने पे। वाइल द सबमरीन्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, जो चीज़ें वाटर में सबमर्ज्ड रहती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।